इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर 4 है डिटर्मिनेंट्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12 एमएल अग्रवाल की बुक से लिया गया है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज करने के पहले हम थोड़ा इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे कि डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, माइनस कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हम वही क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो डिटर्मिनेंट्स एक यूनिक रियल नंबर होता है। मेट्रिसेस के वीडियोस में आपने मेट्रिसेस के बारे में पढ़ा। तो डिटर्मिनेंट एक यूनिक रियल नंबर होता है जो कि एसोसिएटेड होता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स से। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जैसे दो रोज है, दो ही कॉलम है, दो ही कॉलम है, तो उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ ये टर्म होती है डिटर्मिनेंट्स। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले 4.1 में डिटर्मिनेंट को निकालना सीखेंगे। इसको हम डिनोट कर सकते हैं DETA। अगर आपको ऐसे लिखा है कि फाइंड दिस, तो इसका मतलब है कि आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। या फिर आपको ऐसे दिया होगा, मॉड्यूलस फंक्शन भी इसी टाइप का होता है, लेकिन ये यहाँ पे डिटर्मिनेंट का साइन है कि आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, या फिर आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो कि डिटर्मिनेंट और ब्रैकेट में ए दिया होगा। ये कैपिटल लेटर में है तो ये मैट्रिक्स का नाम है ए, तो उसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। कई बार इसको इस सिंबल से भी डिनोट किया जाता है, तो आपको ऐसे भी लिखा जाएगा कि फाइंड दिस, ये सिंबल दिया जाएगा तो आपको मतलब डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स इसका इनपुट होता है और आउटपुट होता है इसका डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। सपोज कोई मैट्रिक्स है एक ही, जिसका ऑर्डर है 1। ऑर्डर 1 है मतलब एक ही रो है, एक ही कॉलम है, मतलब उसके अंदर एक ही एलिमेंट है। सपोज ए एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है, तो उसका डिटर्मिनेंट, यानी कि ऐसे अगर पूछा हो तो ये क्या है, इसका डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट क्या है, तो वो नंबर इटसेल्फ होगा, यानी कि ए इसका आंसर होगा। सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है से 10, और इसका डिटर्मिनेंट निकालो, यानी कि ये निकालो, तो आपको निकालना है तो नंबर इटसेल्फ 10 ही इसका आंसर होगा। सपोज ये माइनस में है, से -7 है ए, तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ 7 निकालना है, तो इसका आंसर -7 होगा। तो मतलब एक ऑर्डर है, यानी एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो नंबर इटसेल्फ इज द डिटर्मिनेंट, तो वही होगा। आपको इसको मॉड्यूलस फंक्शन के साथ कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन क्या करता है, माइनस को प्लस कर देता है। सपोज इसका मॉड्यूलस फंक्शन पूछा होता तो इसका आंसर होता 7, लेकिन क्योंकि सेम साइन है डिटर्मिनेंट का, लेकिन साइन सेम रहेगा, -7 है तो -7 ही उसका आंसर होगा। ये तो है कि अगर ऑर्डर 1 होगा तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, सिंपली वही नंबर हम लिख देंगे। अगर ऑर्डर 2 है तो कैसे निकालेंगे, तो हम इसके एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो अभी इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 का मतलब है नंबर ऑफ रोज इज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 2। तो सपोज ये एक मैट्रिक्स है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इसके एलिमेंट है ए बी सी डी। तो आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, डिटर्मिनेंट निकालना है तो आप सबसे पहले यहाँ पे साइंस असाइन करोगे, प्लस माइनस, माइनस प्लस। वैसे जहाँ पे ऑर्डर 2 है वहाँ पे आपको साइन का भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप इजीली डिटर्मिनेंट कैसे निकाल सकते हो। सपोज मैं इसको लिख रही हूँ ऐसे ए बी सी डी, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैं इसके ए डी यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल्स को, मतलब A11 A22, आई होप आपको ये A11 A22 इसके बारे में पता होगा। जैसे सपोज कोई मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम है, तो ये होता है A11, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम,
सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो पहले हम रो और बाद में कॉलम का नंबर लिखते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? A11 इंटू A22 माइनस ये आ जाएगा आपका CB, यानी कि ये हो जाएगा आपका A21 इंटू A21 इंटू A12। तो इस तरीके से आपका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। जैसे सपोज ये है, इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए AD माइनस BC। हम कोई सिंपल नंबर्स वाला एग्जांपल अगर लेना चाहें तो सपोज यहाँ पे 3, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, यहाँ पे सपोज 1। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 3 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 3। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 3। तो ऑर्डर 2 का निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली इतने सारे क्वेश्चंस होंगे कि आपको वैसे भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो AD माइनस BC या 3 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1। तो इस तरीके से ऑर्डर 2 का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? सपोज ABC DEF GHI, सपोज ये एलिमेंट्स हैं इस डिटर्मिनेंट के। तो ये है ऑर्डर है 3। ऑर्डर 3 है मतलब 3 ही रोज हैं और 3 ही इसके कॉलम्स हैं, और आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने साइंस की बात की थी। जब ऑर्डर 2 हो तो आप साइन को मैटर मत करो, तो कंसीडर मत करो। लेकिन ऑर्डर 3 का अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो आप साइंस को देखना पड़ेगा। फर्स्ट रो के साइंस ऐसे होंगे प्लस माइनस प्लस, फिर ऑल्टरनेट करते जाओ। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। इन साइंस का क्या रेलिवेंस है उसके लिए मैं थोड़ा सा पहले लिख लेती हूँ। जैसे सपोज कि आपको डिटर्मिनेंट निकालना है उसका इसका, तो आप कर रहे हो एक्सपेंड थ्रू रो 1। रो 1 के थ्रू आप एक्सपेंड कर रहे हो। तो सबसे पहले मैं लिख रही हूँ प्लस A, ठीक है, ये लिखा, माइनस बी प्लस C, ये लिख दिया मैंने। तो उसके बाद हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट का साइन बना देते हैं। तो अब डिटर्मिनेंट का जो साइन बनाया है उसके लिए मैं थोड़ा इसका कलर चेंज कर देती हूँ। सपोज कि मैंने फर्स्ट रो लिया है, फर्स्ट रो के थ्रू मैं इसको एक्सपैंड कर रही हूँ। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट रो को हाइड करेंगे, मतलब काटेंगे, और फर्स्ट कॉलम को काटेंगे। तो यहाँ पे क्या बच गया? EFHI। तो हम E इंटू आई माइनस H इंटू एफ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस A से। आई थिंक कलर चेंज करना चाहिए, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे है माइनस बी, तो माइनस बी लिख दो। अब माइनस बी के लिए हम क्या करेंगे? पहले तो कौन सी रो को है हम यहाँ पे कौन सी रो को हम हाइड करेंगे? अब हम हाइड करेंगे, ये मैं पहले साइन हटा देती हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस। तो आपको अच्छे से ये दिखेगा। तो यहाँ पे था डी। अब क्या करना है? माइनस बी लिखा, यानी कि फर्स्ट रो के थ्रू आप क्योंकि एक्सपेंड करते जा रहे हो, फर्स्ट रो को पूरी को हाइड करना है। पहले फर्स्ट कॉलम को हाइड किया हमने, अब सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे। सेकंड कॉलम को हाइड किया तो यहाँ पे क्या बच गया? डी एफ जी एंड आई। तो यहाँ पे डी इंटू आई माइनस जी इंटू एफ ऐसे लिखेंगे, प्लस सी लिखेंगे। तो हम अब किसको हाइड करेंगे? फर्स्ट रो को हमेशा हाइड करना है। अब हम हाइड करेंगे थर्ड कॉलम को। तो यहाँ पे क्या बच गया है? डी ई जी एंड एच। तो यहाँ पे करेंगे डी इंटू एच माइनस ई इंटू जी। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वही हमारा डिटर्मिनेंट होगा। तो हमें क्या करना है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन देखने हैं। अगर एक्सपेंड कर रहे हैं हम रो 1 से तो साइन ऐसे ही लगाने हैं, सेकेंड रो से कर रहे हैं तो माइनस प्लस माइनस
माइनस डी प्लस ई माइनस एफ। अगर थर्ड रो से कर रहे हैं तो प्लस जी माइनस एच प्लस आई ऐसे करके बाहर लिख देना है। फिर फर्स्ट रो के थ्रू कर रहे हैं तो फर्स्ट रो को हमेशा हाइड करना है। पहले फर्स्ट कॉलम को हाइड करोगे, जो एलिमेंट्स आएंगे उनको लिख दो। फिर सेकंड कॉलम को हाइड करोगे, जो एलिमेंट्स आएंगे उनको लिख दो। फिर थर्ड कॉलम को हाइड करोगे, जो एलिमेंट आएंगे उनको लिख दो और उनका डिटर्मिनेंट निकाल दो, जैसे हम ऑर्डर 2 का निकालते हैं। ऐसे ही जैसे आपने एक्सपेंड थ्रू रो 1 किया है, वैसे ही आप कॉलम के थ्रू भी एक्सपेंड कर सकते हो। तो मैं एक बार आपको वो भी बता देती हूँ कि कैसे करना है। जैसे सपोज यही एग्जांपल लेते हैं डी ई एफ जी एच आई, तो इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो आप कैसे करोगे, सपोज एक्सपेंड करना है थ्रू कॉलम 1, तो कॉलम 1 को हमेशा हाइड करना है। पहले टर्न बाय टर्न फर्स्ट रो को हाइड करना है, फिर सेकंड रो को, फिर थर्ड रो को। साइन कौन से लगाने हैं, प्लस माइनस प्लस था, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, यानी कि प्लस ए, पहले तो प्लस ए लिखोगे। अब मैं कॉलम 1 के थ्रू इसको एक्सपेंड कर रही हूँ, तो कॉलम 1 के एलिमेंट्स लिख लो, प्लस ए, फिर माइनस डी एंड प्लस जी, ये लिखा। अब उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के थ्रू मैं इसको कर रही हूँ, तो पहले फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को हाइड किया, तो क्या बच गया हमारे पास ई एफ एच आई। तो अब हम निकालेंगे ए प्लस ए लिख के ई इंटू आई माइनस एच एफ, यहाँ पे माइनस डी लिखा। अब सेकंड रो को हम हाइड करेंगे, अब हम सेकंड रो को हाइड करेंगे, सेकंड रो को हाइड करेंगे, तो यहाँ पे था डी। तो फर्स्ट कॉलम को हमेशा हाइड करना है क्योंकि हम कॉलम 1 से कर रहे हैं। और अब सेकंड रो को हाइड करेंगे, कॉलम 1 को हाइड करेंगे, ओहो, कॉलम 1 को हाइड करेंगे, सेकंड रो को हाइड करेंगे। यहाँ पे क्या बच गया, बी सी ई एफ, तो यहाँ पे आ जाएगा बी एफ माइनस ई सी प्लस जी। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे और थर्ड रो को हाइड करेंगे, बचेगा ये बी सी, एक मिनट क्या हुआ अभी, फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे, सेकंड को किया था तो यहाँ पे एच आई आना चाहिए था, ठीक है, सेकंड को हाइड किया था तो यहाँ पे एच आई आना चाहिए था, तो यहाँ पे बी आई इंटू एच सी। और यहाँ पे अब हम फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो को हाइड करेंगे, तो यहाँ पे आएगा बी सी ई एफ, तो यहाँ पे आ जाएगा बी इंटू एफ माइनस ई सी। तो इस तरीके से आपका थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। प्रैक्टिस के साथ आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। अभी एक और चीज आई है यहाँ पे एक्सरसाइज में, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, तो वो कैसे निकालते हैं, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो आई थिंक माइनर्स एंड कोफैक्टर निकालने के पहले हम एक बार ये वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट के फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन से माइनर एंड कोफैक्टर आएगा तो मैं उसके साथ उसको आपको समझा दूंगी। तो पहले हम डिटर्मिनेंट निकालना कैसे है, तो उसके लिए हम कर लेते हैं। यहाँ पे है ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट हमें निकालना है, ये साइन जो है ये डिटर्मिनेंट का है, तो हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सीधे सीधे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस 1 से, और उसमें से माइनस क्या करेंगे, इन दोनों को एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1 को माइनस कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। एक्स स्क्वायर को पहले एक्स से फिर 1 से किया, एक्स रेज टू 3 प्लस एक्स रेज टू 2। अब माइनस एक्स को एक्स प्लस 1 से किया तो माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स। अब प्लस 1 को एक्स प्लस 1 से किया तो प्लस एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो रह गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, ये है a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मेट, तो मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर जो कि 1 ही होता है। तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस था बाहर तो अंदर का साइन प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक मिनट, एक्स क्यूब बच गया है, मैंने एक्स स्क्वायर को काट दिया इधर से, एक्स क्यूब बचा है माइनस एक्स स्क्वायर भी बचा है, एक मिनट, एक्स क्यूब है माइनस प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, जस्ट अ मिनट, इसको दोबारा से एक बार कर लेते हैं, कुछ मल्टीप्लिकेशन में जल्दी जल्दी में हुआ है गलती, इसको फिर से करते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स से करेंगे एक्स क्यूब, आई होप आपको आता है ये, तो मैं इसको अभी बिना बोले करती हूँ, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को पहले एक्स प्लस 1 से करेंगे, फिर माइनस एक्स को एक्स प्लस 1 से करेंगे, फिर प्लस 1 को एक्स प्लस 1 से करेंगे, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर हाँ अभी सही आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस, तो बस मल्टीप्लाई करना आपको आता है तो माइनस कर देंगे तो ये आपका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब है ये cos 90 डिग्री, sin 90 डिग्री, cos 45 डिग्री एंड sin 45 डिग्री, तो इसको कैसे निकालेंगे, पहले तो हम साइन और कॉस, अगर आपको वैल्यू नहीं भी याद तो भी हम इसको इजीली कर सकते हैं, तो हम बस ये याद रखना है 0 डिग्री 30 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। साइन में क्या करना है आपको, एक ट्रिक होती है छोटी सी, 0.4 1/4 2/4 3/4 एंड 4/4। 0.4 जीरो होता है, जीरो का स्क्वायर रूट 0, 1/4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 1/2, 2/4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 1/√2, कैसे होगा, 2 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है स्क्वायर रूट 2 और 4 का होता है 2, तो 2 की बजाय हम ऐसे भी लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो यहाँ से आ जाएगा 1/√2, यहाँ पे आ जाएगा √3/2 और यहाँ पे आ जाएगा 1। आप कॉज के लिए क्या करो, सिंपली इन सबको रिवर्स ऑर्डर में ले जाओ, जैसे सबसे पहले 1 लिखा, फिर 3/2 लिखा, फिर यहाँ पे 1/√2 लिखा, फिर यहाँ पे 1/2 लिखा और यहाँ पे 0 लिखा, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाती है। tan निकालना हो, अगर tan निकालने को बोले तो साइन अपॉन कॉस, जैसे 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 1/√3, तो इस तरीके से आप tan भी निकाल सकते हो। तो अभी हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट के लिए cos 90 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, अब माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन 90 डिग्री इंटू माइनस कॉस 45 डिग्री, तो cos 90 डिग्री आप यहाँ से ले लो, वैल्यू 0 है, 0 इंटू साइन 45 डिग्री, इसके नीचे ये है 1/√2 माइनस साइन 90 डिग्री है, यहाँ से वैल्यू ले लो 1 इंटू माइनस cos 45, cos 45 है 1/√2, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 0 और यहाँ पे माइनस और ये भी माइनस 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 प्लस, ये आ जाएगा 1/√2, तो आपका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1/√2। तो मैं ट्राई करूंगी सारे क्वेश्चंस को एक ही पेज पे करने का, ताकि आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, तो यहाँ से आप वैल्यूज निकाल सकते हो। तो अगर tan भी आए तो आप साइन अपॉन कॉस करके tan की वैल्यूज निकाल सकते हो। आगे है अगला क्वेश्चन, इवेल्युएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स, ये ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट्स निकालने हैं हमें। एक चीज जो बतानी रह गई थी, जब भी आपको डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करके निकालना हो, जैसे किसी रो से या किसी कॉलम से निकालना हो, तो कोशिश करो जिसमें सबसे ज्यादा जीरो हो उससे निकालो,
जैसे यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में भी सबसे ज्यादा 0 है। ये हॉरिजॉन्टल होती है रो और ये होते हैं वर्टिकल वाले होते हैं कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम में आप देखो -1 0 0 0 ज्यादा है, तो यहाँ से एक्सपेंड करोगे तो आपको कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी, या आप थर्ड रो से भी इसको एक्सपेंड कर सकते हो, तो वहां पे भी क्योंकि 0 ज्यादा है। अब मैं इसको कर रही हूँ एक्सपेंड थ्रू कॉलम 1। तो कॉलम 1 से मैं इसको एक्सपेंड कर रही हूँ, तो मुझे बहुत इजीली फटाफट वैल्यूज मिल जाएंगे। सबसे पहले तो प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे भी प्लस माइनस प्लस, तो प्लस -1, ठीक है, -1 के साथ प्लस, फिर -0, फिर +0। ये मैंने वैल्यूज लिख दिए हैं। यहाँ पे अब हम वैल्यूज क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे क्योंकि हम कॉलम 1 के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं, तो कॉलम 1 को पूरे के पूरा हाइड करेंगे और उसके बाद रो 1 को, रो 2 को एंड रो 3 को बारी बारी से टर्न बाय टर्न हम हाइड करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे क्या कर रही हूँ, फर्स्ट कॉलम को हाइड किया, मान लो मैंने इसको हाइड किया एंड फर्स्ट रो को हाइड किया। फर्स्ट रो को हाइड किया तो यहाँ पे मेरे पास बच गया 5 -432 और 0 एंड 20, ये बचे। इसी तरीके से फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो को हाइड किया, मैंने सेकंड रो को हाइड किया, तो यहाँ पे बच गया 31 40 0 एंड 20। अब फर्स्ट कॉलम को हाइड किया और थर्ड रो को हाइड किया, तो यहाँ पे बच जाएगा 31 40 5 एंड -432। इसको बॉदर मत करना क्योंकि 0 0 इसका यही फायदा है, बट आपको लिख के जरूर दिखाना है, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो -0, क्योंकि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, तो आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो -0 +0, यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर देते हैं 5 × 20, तो 5 × 20 माइनस 0 × -432, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा -1 एंड 100, तो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा -100। -0 +0 करने का कोई वो नहीं है, -100 इसका आंसर आ जाएगा। तो आप कोशिश करो जिस भी कॉलम में या जिस भी रो में सबसे ज्यादा जीरोस हैं, आप उसी के थ्रू इसको एक्सपैंड करो। आगे है यहाँ पे फर्स्ट रो में सबसे ज्यादा जीरोस हैं, तो मैं इसको एक्सपेंड कर रही हूँ थ्रू रो नंबर 1। तो रो 1 से हम इसको एक्सपेंड करेंगे, रो 1 को पूरा का पूरा हाइड करेंगे और कॉलम 1 देन कॉलम 2 एंड कॉलम 3 को हाइड करेंगे, तो जो एलिमेंट रह जाएंगे उनको देखेंगे। तो साइन क्या लगेंगे, प्लस माइनस प्लस, तो यानी कि +2 -0 एंड +0। तो यहाँ पे हम बनाएंगे इसका डिटर्मिनेंट। तो अगर हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करते हैं तो हमारे पास बचता है 3 0 64 एंड 7। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मैं हाइड करती हूँ, एक मिनट, हाँ सही है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को हम हाइड करते हैं, तो -25 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, 0 71 एंड 7। अब फर्स्ट रो को और थर्ड कॉलम को हाइड करेंगे, -25 3 71 64। जितनी भी वैल्यूज बड़ी हो कोई चिंता नहीं है क्योंकि यहाँ पे 0 ही आने वाला है, तो -0 +0, इसको हम सॉल्व कर देंगे 3 × 7 -64 × 0, तो ये आ जाएगा 2 × 21। -0 64 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आने वाला है, तो यहाँ पे आएगा -0 +0, इसका आंसर आ जाएगा 42। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 42। अगले क्वेश्चन में आपके पास पूछा है राइट द को फैक्टर ऑफ एलिमेंट 2 1 ऑफ सेकेंड रो। तो उसके पहले उसकी इंट्रोडक्शन और उसको कैसे कैलकुलेट करना है वो जरूरी है, तो मैं आपको वो बता रही हूँ पहले कि को फैक्टर और माइनर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले माइनर निकालना है। माइनर, सपोज आपको बोला है कि माइनर्स निकालो ऑफ फर्स्ट रो, मान लो ऑर्डर है 3,
तो ऑर्डर 3 के फर्स्ट रो के माइनर्स निकालने आपको। तो आप कैसे निकालोगे, मतलब आपको A11, A12, A13 इसके माइनर्स निकालने हैं। माइनर को हम डिनोट करेंगे M से। तो M11, M12 और M13 आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, सपोज ये है आपका ABCDEFGHI, ये है आपका मैट्रिक्स। तो आपको A11 के फर्स्ट रो के निकालने हैं। तो सबसे पहले आप हाइड करो फर्स्ट रो को हाइड कर दो, फर्स्ट रो को हाइड कर दो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दो। तो यहाँ पे आ गया आपका E, I और F, H। तो बस E इंटू आई माइनस H इंटू F, ये आपका माइनर आ जाएगा, ये आपका माइनर आएगा। 1, 2 का निकालना है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट रो, क्योंकि आपको फर्स्ट रो के पूछे हैं, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड कर दो। तो यहाँ पे आ जाएगा B, F, G एंड I। तो आपको M12 निकालना, तो B इंटू आई माइनस G इंटू F। अब आपको M13 निकालना है, तो M13 निकालना है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को हाइड कर देना है, यानी कि B, E, G, H बच गया। तो आपका ये आ जाएगा B इंटू H माइनस G इंटू, ये आपके आ जाएंगे माइनर्स, ये आपके माइनर्स आ जाएंगे। अभी अल्फाबेट्स में आया क्योंकि मैंने अल्फाबेट्स का मैट्रिक्स बताया था। सपोज आपका माइनर ऐसे आता है, मान लो कि नंबर्स पे आता है, सपोज ये आता है -3, -5 एंड -7। अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे। माइनर्स हमने निकाल लिया, अब आपको निकालने हैं को-फैक्टर्स। को-फैक्टर्स कभी आपको ऐसे पूछा होगा, माइनर्स को आपको M से डिनोट किया होगा, को-फैक्टर को कभी आपको C और कभी कभी आपको A से भी डिनोट करके बताएंगे वो, कि C11 निकालो या C ये निकालो या A11 कैपिटल A11 निकालो, उसका मतलब दोनों का को-फैक्टर्स ही होता है। तो C या A कुछ भी बोलेंगे तो दैट मीन्स को-फैक्टर। माइनर निकालने के बाद ही सेकेंड स्टेप उसका को-फैक्टर निकालना होता है। जैसे सपोज मुझे A11 निकालना है, मतलब मुझे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का को-फैक्टर निकालना है। तो मुझे क्या करना है, ये माइनर जो दे रखा है -1 इंटू 1 + 1 2 होता है, मतलब जो भी रो है कॉलम है उसको ऐड कर दो। अगर ये इवन नंबर आता है तो ये बन जाएगा 1, तो आपका माइनर ही आपका को-फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पे आपका ये M12 है, तो आपको A12 निकालना है। तो -1 रेज टू 1 + 2, 1 + 2 क्या होता है 3। तो यहाँ पे ये आपका माइनर है -5, तो -1 रेज टू 3 क्या होगा, -1, -1 इंटू -1 क्या होगा, +5। तो जब भी आप को-फैक्टर निकालोगे, तो अगर इसका जो टोटल है 1 2 1 1, अगर ये इवन नंबर है तो आपका माइनर ही आपका को-फैक्टर बन जाएगा। अगर ये ऑड बनता है तो आपका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखो तो A13 है, A13 निकालना है, तो M13 के साथ -1 रेज टू 1 + 3 यानी कि 4। तो -1 का पावर अगर इवन होगी तो वो 1 बन जाएगा और आपका वही वाला आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको को-फैक्टर निकालना है, उसका जो सम बनता है 1 3 जो भी है, अगर वो इवन बनता है तो आपका सेम माइनर ही आपका को-फैक्टर है, और अगर वो ऑड बनता है तो उसका आपको साइन चेंज करना होगा। जैसे ये -5 था, ये 5 बन गया। हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अभी आपको बोला है कि ये आपको एक डिटर्मिनेंट A के दे रखे एलिमेंट्स, राइट द को-फैक्टर ऑफ एलिमेंट 2 1 ऑफ सेकेंड रो, यानी कि आपको निकालना क्या है, 2 1 निकालना है। तो उसके लिए आपको M21 निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आपको M21 निकालना पड़ेगा। तो M21 निकालने के लिए आप सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करोगे।
तो यहाँ पे आपका क्या रह जाएगा 6 -3 -7 एंड 3। तो ये आपका बन जाएगा 6 × 3 -3 × -7, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर माइनस ये कर दोगे, तो ये आ जाएगा 18 और यहाँ पे आ गया +21 और -21, तो दैट मीन्स माइनर आ गया आपका -3, माइनर -3 आ गया है। अब आपको 2 1 निकालना है, तो आप क्या करोगे -1 रेज टू 2 + 1, यानी कि ये जो रो है और कॉलम है इसको ऐड कर दो इंटू -3। -1 रेज टू 3 क्या होता है, अगर पावर ऑड है तो नंबर -1 सेम ही हो जाएगा, -1 इंटू -3, तो इसका आंसर आ जाएगा +3। तो इसका आंसर आ जाएगा +3। तो आपको बस इसी तरफ ध्यान देना है, अगर ये ऑड आ रहा है तो साइन चेंज हो जाएगा, अगर ये इवन आ रहा है इन दोनों का जो है सम है, तो ये माइनर ही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझा होगा ये। अगला है इफ ए आई जी, ए का मतलब यहाँ पे क्या है, कोफैक्टर्स। मैंने बताया कभी ए होगा और कभी सी भी आपको पेपर में बोल सकते हैं, तो ए और सी दोनों का मतलब कोफैक्टर है। इफ ए आई जी इज ए कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जी, ये एलिमेंट को इससे डिनोट कर रहे हैं ऑफ द डिटर्मिनेंट, इसका कोफैक्टर आपको दे रखा है, तो आपको A32 इंटू ए कैपिटल A32, यानी कि ये है एलिमेंट और ये है आपका कोफैक्टर, दोनों निकालने हैं एलिमेंट और कोफैक्टर और उनको मल्टीप्लाई कर देना, उनका प्रोडक्ट निकाल देना है। सबसे पहले A32 क्या है, A32 है थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, यानी कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो मतलब 5, तो 5 है आपका एलिमेंट नंबर A32। A32 मतलब थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट, यानी थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम 5 आ जाएगा। अब आपको निकालना है A32। A32 के लिए आपको क्या चाहिए, A32 के लिए आपको चाहिए -1 रेज टू 3 + 2 एंड माइनर ऑफ 32। तो माइनर ऑफ 32 निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम को हाइड कर दो, तो क्या बचेगा आपके पास 2 5 6 एंड 4, 2 5 6 एंड 4, 2 × 4 -6 × 5, तो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा आपके पास -30 -22, तो आपका ये आ गया -1 रेज टू 5 इंटू -22। तो यहाँ पे क्योंकि -1 की पावर 5 है तो वो सेम ही रह जाएगा, -1 इंटू -22 क्या हो जाएगा +22। तो अब क्या करोगे आप, A32 इंटू A32 5 × 21, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 5 × 21 मतलब 5 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 110, तो ये आपका आंसर आएगा। आगे है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ, ये आपको डिटर्मिनेंट दे रखा है, ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है, इसका डिटर्मिनेंट 0 है, ये आपको दो पार्ट्स में है, तो हम पहले फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं इसका। x की वैल्यू निकालनी है अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 है तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2x + 5 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर माइनस करेंगे 5x + 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 को करेंगे इससे 18x + 45 और माइनस यहाँ पे है 15x + 6, 18x + 45 -15x - 6, क्योंकि बाहर माइनस था तो ये साइन चेंज हो गया, तो ये आ गया 3x + 39 इज इक्वल टू 0 आपको दे रखा है, तो ये आपको 0 दे रखा है, तो 3x विल बी -39, तो x विल बी -39/3 यानी कि -30, तो ये आ जाएगी x की वैल्यू। सेकेंड पार्ट इसका करते हैं, इसमें भी डिटर्मिनेंट निकालने के लिए x + 2 सेकेंड पार्ट इंटू 4 माइनस x + 5 इंटू 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x + 8 और यहाँ पे आ जाएगा 3x + 15, तो 4x + 8 - 3x
-15, तो x -7, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। 3 + 7 10 हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन 5th। इफ x बिलोंग्स टू n, n का मतलब है यहाँ पे नेचुरल नंबर है। x एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 से लेकर इंफिनिटी तक जाते हैं। तो x इनमें से कोई वैल्यू है, तो आपको ये दे रखा है कि इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू इसका डिटर्मिनेंट। तो आप दोनों का डिटर्मिनेंट निकालो, इक्वेट कर दो, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले हम इस वाले का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, x इंटू एक्स -3 इंटू 4, तो ये आ जाएगा x² -12 इज इक्वल टू, यहाँ पे है 4 इंटू 1 -3 इंटू 0, तो ये आ जाएगा आपका 12 -0 मतलब 12 भी हो गया। तो x² -12 इज इक्वल टू 12, तो x² इज इक्वल टू 12 + 12, तो ये आ जाएगा आपके पास 24। तो x² आ गया आपके पास 24। तो यहाँ पे x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, कुछ तो यहाँ पे 4 आंसर आ रहा है, तो 60, एक मिनट, यहाँ पे 4 है, सॉरी, 4 को 1 से किया तो 4 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 - 0 यानी कि 4, तो यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे -12 था, तो 4 + 12 16, तो x² इज 16, तो x क्या होगा, 16 का स्क्वायर रूट यानी कि 4 + -4, तो x की वैल्यू आएगी 4 या फिर x की वैल्यू आएगी -4, बट x कैन नॉट बी -4 क्योंकि नेचुरल नंबर पॉजिटिव 1 से शुरू हो जाते हैं, तो दैट मीन्स कि बिकॉज आप लिखोगे x बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, सो x विल बी 4, तो यही इसका आंसर होगा, x विल बी 4। आगे है अगला, x बिलोंग्स टू I लिखा हो या फिर z लिखा हो, तो इसका मतलब होता है इंटीजर। I हो या z हो, इसका मतलब होता है इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, 0 1 2 से लेके इंफिनिटी, और इधर -1 -2 से लेके -इंफिनिटी तक होते हैं, तो ये सारे इंटीजर होते हैं, मतलब माइनस नंबर भी जो होल होते हैं, डेसिमल में नहीं होते, वो आपके इंटीजर होते हैं। तो x एक इंटीजर है और इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू इसका डिटर्मिनेंट, तो अब ध्यान से करेंगे, 2x इंटू एक्स माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -3 इंटू -1, तो 2x² माइनस 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 प्लस हो जाएगा +3 इज इक्वल टू, अब 3 इंटू 3 -x इंटू 1 मतलब 9 - x, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x² -x को इधर ले आओ, +x हो जाएगा, +3 -9 को इधर ले जाओ, -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको स्प्लिट करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करेंगे तो 2 कैसे फैक्टराइज करते हैं, 2x² -6 -12x², हमें मिडल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि उसका प्रोडक्ट ये आए, तो 4x में से 3x को अगर आप माइनस करो तो -12x² आता है, ये आपने 10 में किया होगा, तो +4x -3x -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 और x को कॉमन ले लो, फर्स्ट 2 टर्म्स में से 2x कॉमन लिया, यहाँ पे बच गया x + 4, तो x + 2, तो मुझे यहाँ पे भी x + 2 चाहिए, तो यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, -3, तो x + 2 एंड 2x - 3 इज इक्वल टू 0, तो या तो x इज इक्वल टू -2 या तो 2x - 3 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 3/2, बट x cannot be equal to 3/2 because x is a integer, तो x will be -2,
3/2 नहीं हो सकता तो डेसिमल में आ जाएगा, लेकिन x क्या है, इंटीजर है, तो x की वैल्यू हो जाएगी -2।